स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत दुखद घटना सामने आ रही है केरला से। केरला के अंदर बताया जा रहा है कि एक लड़की की मृत्यु हुई है और ये लड़की की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। एक बच्ची थी 5 साल की जिसकी मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये आप देख सकते हो खबर, केरला गर्ल डायग्नोज्ड विथ रेयर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ब्रेन ईटिंग अमीबा डाइज। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार इस बच्ची के केस में क्या हुआ और ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या, क्योंकि आप में से कई लोग पहली बार इसके बारे में सुन रहे होंगे क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं कि रेयर तो होता है ये, लेकिन अगर एक बार किसी के बॉडी में एंटर कर गया तो 100% चांस है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब सर्वाइवल के चांस 0 के बराबर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये हमारे बॉडी में एंटर ही ना करे। तो इसके बारे में ओवरऑल डिस्कशन करेंगे वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप हमारा यूपीएससी का जो नया बैच स्टार्ट हुआ है जीएस फाउंडेशन का, वो लेना चाहते हैं तो इसका क्लोजिंग डेट है 24 मई। 24 मई तक इस ऑनलाइन बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, 18 यूपीएससी के जो बुक्स हैं वो आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या है ना कि जो बच्ची थी 5 साल की, उसने एक वाटर बॉडी में, बेसिकली ये कंटैमिनेटेड वाटर बॉडी था, उसमें डुबकी लगा ली। तो क्या हो रहा है ना कि डुबकी लगाने की वजह से ये डेंजरस तो होता ही है अगर कोई वाटर बॉडी कंटैमिनेटेड है, लेकिन ये शायद ही किसी ने सोचा होगा कि किसी की मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि रीसेंट इंस्टेंस में केरला के अंदर देखा गया है कि जो 5 साल की बच्ची थी वो स्विम करने के लिए एक पॉन्ड में, तालाब में पास में गई थी अपने गांव में। तो वहां पर से जब वो बाहर निकल कर आई तो कुछ ही दिनों के अंदर कुछ सिम्टम्स उसको दिखाई देने लग गए। और सिम्टम्स के बाद क्या होता है ना कि ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, इस केस में विद इन फ्यू डेज जो पर्सन है वो कोमा में चला जाता है ज्यादातर केस में, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कोई भी अभी तक ऐसा केस नहीं देखा गया जहां पर कोई जो पर्सन है उसको बचाया गया हो इस केस में। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर जो गर्ल है, शी वॉज एफ्लिक्टेड बाई एमीबिक मेनिंजो एंसेफेलाइटिस। ठीक है, जो एमीबिक मेनिंजो एंसेफेलाइटिस है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। बेसिकली ये रेयर ब्रेन इन्फेक्शन होता है, हमारे ब्रेन पर अटैक करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। डोंट वरी, इसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर कि बच्ची की जो मृत्यु है वो कोझिकोड मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, वहां पर उसका हुआ है मंडे की देर रात को, मतलब 21 तारीख की सुबह सुबह आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जो बच्ची है वो 1 मई को तालाब में नहाने गई थी और उसके बाद जो सिम्टम्स हैं जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, वोमिटिंग हो गया, वो 10 मई तक दिखाने लग गए। तो क्या होता है ना, बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है कि अगर आपके बॉडी में ये एंटर करता है ये इन्फेक्शन, तो उसके कुछ ही दिन के अंदर सिम्टम्स होते हैं और उसके बाद पर्सन की मृत्यु होती है। और साथ ही साथ जो बच्ची थी उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। और यहां पर एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं, इस बच्ची के साथ और भी कई सारे बच्चे गए थे तालाब में स्विमिंग करने, तो उन बच्चों को नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही ये बच्ची की खबर आई तो बाकी बच्चों को भी ऑब्जर्वेशन के लिए रख लिया गया और जब देखा गया कि उनके अंदर ये इन्फेक्शन नहीं फैला है तो उनको छोड़ दिया गया है। तो यहां पर सिर्फ उसी बच्ची की मृत्यु हुई है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या। देखो, बेसिकली इसको कहा जाता है नेग्लेरिया फॉलियरी। नेग्लेरिया फॉलेरी, इसी को कॉमन तरीके से हम ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। बेसिकली ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि वार्म फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जैसे लेक हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया जो गर्म पानी होता है, ठीक है, या फिर ऐसे स्विमिंग पूल हो गए जहां पर उसको मेंटेन नहीं किया गया है, बहुत लंबे समय तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और साथ ही साथ यहां पर अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बहुत छोटा होता है ये। एंड ओनली वन स्पीसीज ऑफ नेग्लेरिया, नेग्लेरी फॉलेरी इन्फेक्ट्स पीपल। मतलब नेग्लेरिया का जो इकलौता जो स्पीसीज है जिसका नाम है नेग्लेरिया फॉलेरी, वही लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो ये जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत रेयर इंस्टेंस में होता है, लेकिन जब ये होगा तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। नेग्लेरिया फॉलेरी, जैसा मैं आपको बता रहा था, स्विमिंग पूल में, स्प्लैश पैड्स में, सर्फ पार्क्स में, कई जगह पर हो सकता है जहां पर चीजों को मेंटेन नहीं किया जाता। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी अगर आप कहीं डुबकी लगाने जाएं, नहाने जाएं,
तो वहां पर उसको अच्छे से ट्रीट किया गया है कि नहीं, क्लोरीन उसके अंदर एनफ तरीके से डाला गया है कि नहीं, ट्रीट किया गया है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बार ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है अमीबा, तो ये हमारे नोज के थ्रू, नाक के, क्योंकि आप डुबकी ले रहे हो तो आपके नाक के थ्रू हमारे ब्रेन में ट्रेवल करते हुए चला जाता है, जिसकी वजह से फैटल ब्रेन इन्फेक्शन होता है। ठीक है, हमारे दिमाग पर डायरेक्ट असर करता है, और इसको हम कहते हैं, ये जो डिजीज होता है ना, इसकी वजह से, मतलब नेग्लेरिया फॉलेरी जब हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो उसकी वजह से जो डिजीज होता है ना, उस डिजीज को हम कहते हैं पैम। पैम का मतलब है प्राइमरी एमेबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस है क्या। तो ये डिजीज का नाम है जो कि नेग्लेरिया फॉलेरी की वजह से होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अमीबा है जो मैंने आपको बताया, जो हमारे नोज के थ्रू एंटर करता है और दिमाग में चला जाता है, ये कौन से कंडीशंस में फैलता है? बेसिकली जब हॉट वेदर होता है ना, एकदम गर्म, अब इस समय आप देख ही रहे होगे कितनी भयानक गर्मी पड़ी है, तो 46 डिग्री सेल्सियस से अबव जब ज्यादातर टेम्परेचर होता है, वार्म वाटर टेम्परेचर होता है, तो उस केस में ज्यादातर इसका ग्रोथ देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा था कि स्पेशली अगर आप देखिए जुलाई सितंबर के महीने में ये काफी फ्लरिश होगा। क्वेश्चन ये है यहां पर आपके मन में ये भी आना चाहिए कि अगर मान लो किसी पर्सन को ये इन्फेक्ट कर गया, तो क्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैल सकता है? जैसे कि कोविड के केस में आपने देखा होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। देखो, इस केस में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा। अगर आप डायरेक्टली किसी पॉन्ड में, नदी में कहीं पर जाते हो, वहां पर अगर ये अमीबा है, इन्फेक्शन है, और वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, तभी ये डिजीज होती है। तो ये ध्यान में रखना है, अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि जिससे हम कह सकें कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि आखिरकार इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, मेजर्स कैसे लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको वार्म फ्रेश वाटर जो बॉडीज होते हैं, जैसे तालाब वगैरह हो गया, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर अगर आप मान लो कहीं पर जाते भी हो, तो अपने नाक को जो है स्टेराइल वाटर से धो लेना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि जो कंटामिनेशन का, मतलब कि जो इन्फेक्शन का खतरा है वो कम से कम हो। अब क्वेश्चन ये है कि कौन लोग ज्यादा खतरे में रहते हैं। देखो, यहां पर क्या है ना, ये किसी भी ह्यूमन को हो सकता है, ये काफी रेयर होता है, लेकिन किसी को भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली वो लोग जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है। तो कई बार ये भी होता होगा, कई लोगों को एंटर करता होगा, हमारे शरीर में जाता होगा, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती होगी वो उसको बेयर कर लेते होंगे, उनको कोई इश्यू नहीं आता होगा। जैसे कोविड के केस में भी कई बार आपने देखा कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन जिनका इम्यूनिटी बहुत कमजोर है उनकी मृत्यु भी हुई है कोविड के समय। तो कुछ वैसा ही केस आपको इसके अंदर भी देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार इसके सिम्टम्स क्या है। मान लो किसी को ये हो गया, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम इसको पहचान सकें। देखो, एक बार ये ब्रेन में एंटर करता है, देन इट कैन कॉज दिस कंडीशन पैम, जो मैंने आपको बताया। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, ये जो अमीबा है, तो इसकी वजह से यहां पर जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, ठीक है, जलन जैसा महसूस होने लगता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो नॉर्मल कई सारी चीज़ों में सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे हेडेक हो गया क्योंकि हमारे ब्रेन में एंटर किया है, फिर फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टिफ नेक, कंफ्यूजन, सीजर, हेलुसिनेशन, चक्कर आने लगता है, मतलब अलग अलग इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जाता है कि जैसे जैसे इन्फेक्शन का प्रोग्रेस होता रहता है, जो पेशेंट है वो पहले कोमा में जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। और यहां पर जो अमीबा है उसकी एबिलिटी है कि वो हमारे ब्रेन टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर दे, बहुत ज्यादा लीथल होता है। तो इसकी वजह से अगर मान लो थोड़ा सा भी सिम्टम्स दिखाई दिया तो तुरंत यहां पर मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। अगर स्टार्टिंग में ही मेडिकल इंटरवेंशन दे दिया जाए तो मे भी शायद यहां पर पर्सन बच सके, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यहां पर सर्वाइवल के चांसेस है ही नहीं। एक बार एंटर कर गया आपके बॉडी में तो 100% ये अभी तक देखा गया है कि उस पर्सन की मृत्यु होती है। तो सोचिए कितना ज्यादा ये डेंजरस है। तो आपको कोशिश क्या करना है, कोशिश यहां पर यही करना है कि आप इसको पूरी तरह से अवॉइड करें। एक बार हो गया फिर तो पर्सन की मृत्यु ही हो जाएगी। यहां पर अगर हम कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो एज सच कोई ट्रीटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, यूएस बेस्ड सेंटर फॉर डिजीज जो सीडीसी है उन्होंने रिकमेंड किया है कि ऑलरेडी कुछ डिजीजेस के लिए जो ऑलरेडी यहां पर ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं वो इस तरह के दिए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर रिफाम्पिन हो गया,
फ्लूकोनोजोल हो गया, इस तरह के कई प्रकार के जो ड्रग्स हैं ये कारागार साबित हो सकते हैं, लेकिन स्टिल चांसेस बहुत कम है। अगेन मैं यही चीज कहूंगा, तो कोशिश यहां पर यह करना है कि हमें इसको अवॉइड करना है। खैर क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार पहले भी क्या भारत में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। भारत में अभी तक आप देखोगे करीब 20 ऐसे आपको इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे और सभी की इसमें मृत्यु हुई है। केरला में तो मैं आपको बता दूं, ये जो लड़की की मृत्यु हुई है 5 साल की बच्ची की, ये 7th केस है केरला के अंदर, तो सबसे ज्यादा केरला में ही होता है। जुलाई 2023 में पिछली बार ये इन्फेक्शन हुआ था, मुझे याद भी है, मैंने वीडियो भी बनाया था। 15 साल का जो लड़का था एलपुजा में, वहां पर उसकी मृत्यु हुई थी। और एलपुजा में 2016 में पहला केस देखा गया था। बेसिकली एलपुजा में अगर आप देखोगे तो कई सारे लार्ज नंबर ऑफ वाटर बॉडीज देखने को मिलते हैं, तो मे बी वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये डिजीज फैलता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या और क्यों इससे जान चली जाती है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा सेट ऑफ डिजीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो बैक्टीरिया से ही होता है? आपको वो पर्टिकुलर सेट को पहचाना। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।